Assalamualaikum student, Bismillahirrahmanirrahim. I am Bushra Guzar and presenting my lecture number 5, Unit 11, Class 5 and the chapter is Electricity and Magnetism. बेटे आज हमने पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 4 में ऑलरेडी आप इसे पढ़ चुके हैं। एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। होता क्या है कि जो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल में मौजूद होते हैं और किसी भी मटेरियल में होती हैं, वो रबिंग करने से, रगड़ने से उनका बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। किसी साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं, किसी साइड पर कम होती हैं। ये चीज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यू मे रिकॉल दैट दिस रबिंग इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अगर आपको याद हो तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, जो रगड़ की कुव्वत पैदा होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन चेंजेस द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन रगड़ने से होता क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस जाहिर है कि दोनों साइड पर जितने नेगेटिव चार्जेस होती हैं उतने ही उसके पॉजिटिव चार्जेस होती हैं किसी भी एटम के अंदर। तो जब आप रबिंग करते हैं तो एटम या जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं और कहीं कम। दिस रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट प्रोड्यूस होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन लीव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब ये कैसे लीव करती है, एक से दूसरे में कैसे जाती है? परहैप्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ शॉक ऑन टचिंग अ पीस ऑफ मेटल। आपको बात लगता है कि आपकी एकदम से कोनी या हाथ लगा किसी मेटल के पीस को और आपको शॉक सा लगता है, करंट सा लगता है। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन जम्प्स बिटवीन यू एंड द मेटल। होता क्या है, आपके बॉडी में से जो हैं इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटल में चले जाती हैं। यू कैन सी हाउ दिस वर्क इफ़ यू रब अ बलून अप एंड डाउन योर जंपर। अगर आप अपने ट्राउज़र के साथ, अपने जंपर के साथ बलून को ऊपर नीचे रख लें तो क्या होगा? अब बिफोर यू स्टार्ट रबिंग प्रेस द बलून अगेंस्ट योर जंपर। अपने उसके पर दबाएं, प्रेस करें बलून को रबिंग से पहले। द बलून विल फ्लोट ओवर और फ्लोट अवे, उस पर से तैर कर उतर जाएगा, यानी से अलग हो जाएगा और फॉल टू द ग्राउंड और ज़मीन पर गिर जाएगा। क्या कहा गया है कि हमने इसका एक्सपीरियंस करना है। क्या रबिंग से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है? बेटे आप जब साइंस पढ़ते हैं एक बात याद रखिए, साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगती है। इसमें ये नहीं होता कि आप कहें ये हो जाएगा और यूँ होता है और ऐसा होता है, और हम इस पर कभी भी बिलीव नहीं करते अनटिल अनलेस कि उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर लिया जाए। तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रूव करते हैं? हम एक बलून लेते हैं और आपने उसे अपने जंपर के साथ या अपनी ट्राउज़र के साथ रब करना है। रब करने से पहले रखना है अपने ट्राउज़र पर, छोड़ देना है। आप देखेंगे या तो वो नीचे गिर जाएगा या आपके ट्राउज़र अगर आप बैठे हुए हैं अपनी स्प्रेड करके अपनी लेग्स को, तो वहीं पर तैरने लगेगा, यानी उसके ऊपर ही हिलने लग जाएगा, मगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। When you rub the balloon against your jumper, electrons from the jumper move onto the balloon. जब आप उसे रब करते हैं, आपके जंपर से इलेक्ट्रॉन बलून में चले जाते हैं, बलून पर चले जाते हैं। If you hold the balloon against your jumper and let go, the balloon will stick to your jumper until enough electrons have jumped back from the balloon onto the जंपर। अब अगर आप अपने देखिए, ये बच्ची ने अपने हाथ लगाया हुआ है ना, ये से स्टिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जब इसने अपने साथ इसको रब किया था, रगड़ा था अपने जंपर के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर चले गए थे? जंपर के से बलून के ऊपर चले गए थे। और ये उस वक्त तक स्टिक रहेगा, लगा रहेगा आपके साथ जंपर के साथ, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं काफ़ी ज़्यादा वापस जो हैं वो बलून से जंपर पर ना चले जाएं। दिस इज़ हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क। इस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। एक और एग्जांपल है बेटा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रनिंग अ कॉम थ्रू योर हेयर। अपने बालों में बार बार कंघा फेरें, ड्राई होने चाहिए, ऑयली ना हो। क्रिएट फ्रिक्शन, उससे क्या होगी? रगड़ पैदा होगी। दिस मूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर हेयर टू द कॉम। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कॉम से आपके बालों में चले जाएंगे। चार्जिंग द कॉम विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इससे चार्ज हो जाएगा आपका कॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हमने क्या पढ़ा? ये रबिंग करने से क्रिएट होती है। द कॉम नाउ हैज़ अ नेगेटिव चार्जेस। अब कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं। व्हेन यू होल्ड द कॉम नियर वाटर, इट्स नेगेटिव चार्जेस pushes away the same of the negative charge in the water
leaving the water with a positive charge. Positive and negative charges attract, so the water bends towards the comb. ये देखें बेंड जो हो रहा है, वाटर जो है वो कॉम्ब की तरफ बेंड हो रहा है। आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी सा ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप लाजमी करके दिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आप बालों में अच्छी तरह कॉम्ब फेर लें, ड्राई होने चाहिए। फेरने के बाद जब उसे उसके पास लेके जाएंगे, जो कॉम्ब के ऊपर अब क्या है नेगेटिव चार्जेस हैं, और अब जब होल्ड करेंगे वाटर के करीब तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पुश कर देंगे सब नेगेटिव चार्जेस को जो वाटर में है, और जो बाकी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपका साइंटिफिक फैक्ट गिवन है कि डिड यू नो दैट लाइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने लाइटिंग देखी होगी ना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, स्टॉर्म्स आते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लाउड। क्लाउड में भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है सिंपल मटेरियल मौजूद है, वाटर है और बहुत सारी गैसेस भी हैं। तो ये कब होती हैं, जब रैपिडली इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मूव करते हैं तो आपको इस तरह की सीन नज़र आती हैं। लाइटनिंग इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर। लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होना है एटमॉस्फेयर में। लाइटनिंग बोल्ट्स कैन ट्रेवल एट अराउंड 210,000 किलोमीटर पर आवर। ये जो है इसके लाइटनिंग के बोल्ट्स हैं 210,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीडी होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए लाइटनिंग बोल्ट कैन बी एज हाई एज 30,000 डिग्री सेल्सियस। और ये इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि 30,000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। इसकी वजह से खुदा ना खासा किसी को ये इस बोल्ट किसी को टच करे तो वो बिल्कुल जल के स्याह हो जाता है। आपने इसके अलावा बलून लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है किस तरह, जो अभी आपने पढ़ा कि आप देखिएगा बलून जो है वो कितना आपसे स्टिक होता है और कितनी देर तक आपसे स्टिक रहता है, जुड़ा रहता है। नेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। You should already know about conductors and insulator. Conductors are the material that allow an electric current to flow through them easily. कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाता है, गुजर जाता है, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। इंसुलेटर आर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। और इंसुलेटर्स क्या हैं, जो कि ब्लॉक करती हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। Here is an activity that you can do with your teacher and classmates to see the material as conductor are what material are conductor and what are insulator। ये आपकी एक्टिविटी में नेक्स्ट इसमें करवाऊंगी। अब आपका देखिए मैंने वर्क दिया है। सब पहला क्वेश्चन है कि कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई द पेपर स्टिक्स टू द कॉम्ब। अगर आप बालों में बार बार कॉम्ब करें और फ्लो उसकी जब अच्छी तरह करने के बाद कॉम्ब आप उसे छोटी छोटी बारीक पीसीज ऑफ पेपर्स के पास लेके जाती हैं तो पीसीज जो हैं स्टिक हो जाती हैं पेपर के कॉम्ब के साथ। क्यों स्टिक होती हैं? इट क्रिएट्स फ्रिक्शन विच रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, सो द कॉम्ब नाउ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, सो इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफाइन करना है। कंडक्टर इसे कहते हैं, कंडक्टर आर मटीरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजीली। एग्जाम्पल नेल, आयरन टेबल एग्जाम्पल। इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स आर मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजीली। एग्जाम्पल है वुड एंड ग्लास। बच्चे प्रॉपर अपना ये होमवर्क नोटबुक पे करिए और याद करें अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि आपको पेपर्स में